बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। 2 वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिली है और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। डीसीजीआई ने दोनों वैक्सीन को अब अपनी मंजूरी दे दी है। दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। डीसीजीआई का यह कहना है। सीरम और भारत बायोटेक की ये दोनों वैक्सीन है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिली है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी अब दे दी गई है। डीसीजीआई ने दोनों वैक्सीन की मंजूरी दी है और इन दोनों वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित डीसीजीआई ने बताया है। सीरम और भारत बायोटेक की ये वैक्सीन है। तो एक्सपर्ट कमेटी ने भी इन दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए सिफारिश की थी, जिस पर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब इन दोनों वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी गई है। कोविशील्ड की इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है, तो वहीं कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो कोरोना काल के बीच ये आज का दिन बेहद अहम है और ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 वैक्सीन को भारत की मंजूरी अब मिल चुकी है। भारत में सीरम और भारत बायोटेक की जो 2 वैक्सीन है उसे इमरजेंसी यूज के लिए अब मंजूरी दे दी गई है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। 2 वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। तो कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही पूरे देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन भी किया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। इसको लेकर ड्राई रन भी किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो भारत में शुरू हो चुकी है और इन सब के बीच ये बड़ी खबर है, जहां पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। डीसीजीआई ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है और डीसीजीआई ने दोनों वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। सीरम और भारत बायोटेक की ये दोनों वैक्सीन है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट कमेटी ने इन दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश की थी, जिस पर अब मंजूरी इन दोनों वैक्सीन के इस्तेमाल को मिल गई है। तो कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। डीसीजीआई ने दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो आज का दिन बेहद अहम ये दिन, जहां पर भारत में भी अब दोनों वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। तो कोरोना वैक्सीन पर अब तक की सबसे बड़ी ये खबर है, जहां पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने शनिवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की थी और ठीक इससे पहले शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी इसी तरह मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। अब इन दोनों को मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद ये बढ़ गई कि जो वैक्सीनेशन है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश में इसके लिए वैक्सीनेशन ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन की खासियत क्या है। कोवैक्सीन फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे इसमें 23 दिसंबर को सामने आए थे और ट्रायल में 380 सेहतमंद बच्चों और वयस्कों पर इस पर ट्रायल किया गया था। 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम के 2 फार्मूले इसके लिए तय किए गए। 2 ग्रुप्स बनाए गए और उन्हें 2 डोज में 4 हफ्तों के अंतर में लगाया गया। फेज 2 ट्रायल को कोवैक्सीन ने हाई लेवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। दूसरी वैक्सीन के 3 महीने बाद भी सभी वॉलंटियर्स में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ी हुई दिखी, जिसके बाद ये मंजूरी आज मिली है। और जैसे ही ये मंजूरी मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सभी को बधाई दी है।
तो कोरोना वैक्सीन पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।